हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं बर्निंग फीट सिंड्रोम के बारे में कि अगर मान लीजिए किसी के पैर के तलवे में, पैरों में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, आखिरकार ये दर्द क्यों होता है, क्या कारण होता है, सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हो या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा। तो कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये बर्निंग फीट सिंड्रोम होता क्या है। अगर हम लोग बात करें बर्निंग फीट सिंड्रोम मतलब पैरों में जलन होना, ये होता क्या है, तो इसको दोस्तों बर्निंग फीट सिंड्रोम जो होता है इसको कहा जाता है ग्रियर्सन गोपालन सिंड्रोम के नाम से भी ये जाना जाता है। ये एक प्रकार के ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें देखा जाता है कि हमारे जो पैर होते हैं वहां पर अनकंफर्टेबिलिटी फील होना, एकदम गर्म हो जाना, वहां पर दर्द होना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। अगर किसी को बर्निंग फीट सिंड्रोम हो रहा है तो पैरों में जलन होना, दर्द होना, ये सारी चीज देखे जाते हैं। तो यही चीज लिखा गया है यहाँ पर इंग्लिश भाषा में कि बर्निंग फीट सिंड्रोम आल्सो नोन एज ग्रियर्सन गोपालन सिंड्रोम and it is a set of symptom in which your feet become uncomfortability hot and painful। ये एक ऐसा लक्षण देखा जाता है हमारे पैरों में जिसमें हमारा पैर एकदम गर्म हो जाता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, दर्द होता है, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। हिंदी में जो लोग जानना चाहते हैं एकदम लिखा गया है यहाँ पर, आप लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक वही सारी चीज यहाँ पर लिखा गया है। पैरों में जलन होना जो होता है सिंड्रोम होता है, जिसको ग्रियर्सन गोपालन सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये लक्षणों को ऐसा समूह होता है जिसमें देखा जाता है आपके पैरों में असुविधाजनक रूप से गर्म हो जाता है, पैरों में दर्द होना देखा जाता है। बात यहाँ पर आता है ये सारे प्रॉब्लम देखे क्यों जाते हैं, ये प्रॉब्लम होने के कारण क्या होते हैं, यही मेन कारण होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये बीमारी हुआ क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है पेशेंट को, ये प्रॉब्लम होने का कारण क्या है, तो जान लीजिए आप ट्रीटमेंट भी उनका कर सकते हैं, क्योंकि काजेज के ही बेसिस पर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मेन काजेज ऑफ बर्निंग फीट सिंड्रोम। बर्निंग फीट सिंड्रोम पैरों में जलन होने के मेन कारण क्या हो सकते हैं। अब देखिए, कारण तो बहुत सारे होते हैं, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। जैसे कि न्यूरोपैथी के कारण हो सकता है। न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है, मोस्टली अकर्स ड्यू टू नर्व डैमेज, नर्व डैमेज होने के कारण देखा जा सकता है। एथलेट फीट कभी कभी पैरों में इस तरह से हो जाता है जिसकी वजह से देखा जाता है कि पैर के उंगलियों के बीच में ये प्रॉब्लम हो जाना, पैरों में ये दिक्कत हो जाना, जिसकी वजह से पैर गर्म हो जाता है, होने लगता है, पेन भी होता है इसी के कारण। विटामिन की कमी की वजह से भी देखा जाता है कि बर्निंग फीट सिंड्रोम पेशेंट के अंदर देखा जा सकता है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी देखा जा सकता है, जो थायराइड होता है उसका लेवल घटने के कारण, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हाइपो लिखा गया, हाइपर लिखा होता है मतलब ज्यादा हो गया है, ठीक। तो इसके कारण भी देखा जा सकता है बर्निंग फीट सिंड्रोम। या फिर कोई भी चीज, जैसे कोई भी दवा आपने ओवरडोज ले लिया है, कोई भी दवा अपना साइड इफेक्ट दिखा दिया है, तो इसकी वजह से भी देखा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि पैरों में जलन होना, बॉडी पेन होना, शरीर में दर्द होना, हमारे पैरों में दर्द होना, झंझनाहट होना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई दवा हमने ओवरडोज ले लिया या फिर कोई दवा अपना साइड इफेक्ट दिखा दिया है, तो ये प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, बर्निंग फीट सिंड्रोम के इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पैरों में जलन होना, दर्द होना देखा जा सकता है। न्यूरोपैथी, एथलेट फीट, विटामिन की कमी, हाइपोथायराइडिज्म, ओवरडोज के कारण, साइड इफेक्ट के कारण ये प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक तो हम लोगों ने ये बात समझ लिया है कि ये होने का क्या कारण होता है, लेकिन हमें अनुमान कैसे लगेगा कि पेशेंट को ये दिक्कत है, इसको जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसके अंदर कुछ और भी सिम्टम देखे जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को बर्निंग फीट सिंड्रोम हो रहा है तो उनके पैरों में दर्द देखा जाएगा, पैरों में सुन्नपन देखा जाएगा, पैरों में जलन देखा जाएगा, पैर में लालिमा दिखा जाएगा, वहां पर खुजली भी हो सकता है, ठीक। पेन इन फीट, नंबनेस इन फीट, वार्म सेंसेशन, रेडनेस, ईचनेस, तो इनमें से कोई भी लक्षण देखा जा सकता है। पैरों में दर्द होना, जलन होना, सुन्नपन हो जाना, खुजली होना, लाल हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं अगर किसी को बर्निंग फीट सिंड्रोम हुआ है तो। अब इस दर्द को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ डायग्नोसिस एंड टेस्ट भी किए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट किए जा सकते हैं इस कंडीशन में। सबसे पहला जो टेस्ट होता है दोस्तों वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर सारे के सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, ये सारी की सारी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताते हैं। तो इस टेस्ट को, इस एग्जामिनेशन को बोला जाता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन है। इसी के बेसिस पर भी पेशेंट दवा, डॉक्टर लोग पेशेंट को दवा भी देते हैं, ठीक। और भी कुछ टेस्ट होते हैं, चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिरकार पेशेंट को क्यों दर्द हो रहा है, क्यों जलन हो रहा है, क्यों लालिमा बना हुआ है, क्यों इचिंग हो रहा है। वो सारी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ब्लड टेस्ट के माध्यम से, यूरिन टेस्ट के माध्यम से भी कुछ हद तक इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बात समझ गए आप लोग, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना है। अब हम लोग अपने मेन मुद्दे के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आप लोग शुरुआत से ही इंतजार कर रहे थे कि बस केवल और केवल इनके मेडिसिन के बारे में ही बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बस केवल
इसका इलाज क्या है, इसमें कौन सी दवा देते हैं। लेकिन आपको ये भी तो समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम होने का कारण क्या है, ये प्रॉब्लम होने पर क्या क्या दिक्कत देखे जाते हैं। अगर इतनी सारी बात आपको पता चल जाएगा तो उसी के बेस पर आप दवा को चलाते हैं। इसलिए ये सारी की सारी बात जानना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे कि अभी आपको अनुमान लग जाएगा कि क्यों इतनी सारी बात आपको बता रहे हैं, इलाज में अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले चलाया जाता है न्यूरोपैथी मेडिसिन को। अगर नर्व डैमेज होने के कारण ये प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं तो उस कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन चलाए जाते हैं। अब ये मेडिसिन चलाए जाते हैं, इनमें से कोई भी चलाया जा सकता है। जैसे कि प्रेगाबलिन कैप्सूल 75 mg का होता है। अगर किसी का नर्व डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ एक आता है गाबापिन 100 mg का, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये भी मेडिसिन माना जाता है। तो न्यूरोपैथी मेडिसिन में ये मेडिसिन यूजफुल माने जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये मेडिसिन नहीं है तब आप क्या करेंगे, तो इसकी जगह पर आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूरोपैथी मेडिसिन के बारे में जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए प्रेगाबलिन कैप्सूल तो आपके पास है, लेकिन जो ऊपर बताया वो मेडिसिन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप बीका डेक्सोमीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 30 कैप्सूल इसमें पाया जाता है, जो कि एक प्रकार के मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल ये कैप्सूल होते हैं। अगर इसका नाम आपको साफ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BECADE बीका डेक्सा MIN बीका डेक्सामीन 30 कैप्सूल इसमें होते हैं, जो कि केवल और केवल दिन भर में एक बार इसको खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद रात में ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस समझ गए आप लोग। ये तो हम लोगों ने समझ लिया है कि अगर न्यूरोपैथी के कारण पेन हो रहा है तो या तो ये मेडिसिन दिया जा सकता है, या फिर आपके पास ये नहीं है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन दिया जा सकता है कि अगर न्यूरोपैथी के कारण ये पेन हो रहा है तब। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के शरीर में विटामिन की कमी हो गया है तब क्या करेंगे। विटामिन की कमी हो जाता है तो उस केसेस में विटामिन के मेडिसिन दिया जाता है, जैसे कि मेकोब्लामिन टैबलेट हो गया, जो कि न्यूरोकाइंड ओडी के भी नाम से जाना जाता है। मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। इसी के साथ साथ प्रेगाबलिन 75 mg के जो मेडिसिन होते हैं वो दिए जाते हैं। ये जो मेडिसिन होते हैं विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिफिशियंसी को हिंदी भाषा में बोलते हैं कमी होना। तो शरीर में विटामिन की कमी हो गया है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन दिए जाते हैं। अब अगर मान लीजिए फोलिक एसिड की कमी हो गया है शरीर में, तब क्या करेंगे दोस्तों, तब उस कंडीशन में कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, तब उस कंडीशन में FOLVIT फोलिवाइट टैबलेट, जो कि 5 mg के ये मेडिसिन होते हैं। ठीक, इसका साल्ट नेम होता है फोलिक एसिड टैबलेट। इंडियन फार्माकोपिया का 5 mg का ये मेडिसिन होता है, और इसी के साथ साथ बीकासूल कैप्सूल को भी मिलाकर के दे दिया जाता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये भी मेडिसिन माने जाते हैं। समझ गए। तो शरीर में अगर फोलिक एसिड की कमी हो गया है, इसके कंडीशन ये प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं, तब इस केसेस में दे सकते हैं बीकासूल एंड फोलिवेट कैप्सूल, जो कि यूजफुल और पॉपुलर ये माना जाता है। उसी तरीके से हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि मैंने बात किया था कि अगर किसी को कोई दवा ओवरडोज में खा ली है या फिर कोई दवा साइड इफेक्ट कर दिया है। देखिए आप लोगों को इतना सारा बात इसीलिए बता रहा था क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम A to Z इसी के बेसिस पर बता रहा हूं कि पैरों में जलन होना, पैरों में दर्द होना, इसका मेन कारण क्या होता है। तो कारण होता है, काजेज होता है, उसी के बेस पर सारे मेडिसिन बता रहा हूं। सबसे पहले न्यूरोपैथी के कारण बताया हूं, दूसरा आपको विटामिन की कमी के कारण बताएं। एथलेट फिट मतलब इसी तरह से हो जाता है, पैर जलन होना, दर्द होना देखे जाते हैं। लेकिन क्यों हो रहा है, न्यूरोपैथी के कारण हो सकता है, विटामिन की कमी के कारण हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण हो सकता है, ओवरडोज साइड इफेक्ट के कारण हो सकता है। तो इन्हीं के बेसिस पर मेडिसिन आपको बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अब आप लोगों को ओवरडोज या फिर कोई दवा अपना साइड इफेक्ट दिखा दिया है, तब उस कंडीशन में कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई दवा किसी को ने ओवरडोज में खा लिया, कोई दवा साइड इफेक्ट कर दिया है, तो उस कंडीशन में एंटीडोट ऑफ पर्टिकुलर मेडिसिन का एंटीडोट का कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन चलाया जाता है। जैसे कि न्यूरोकाइंड गोल्ड हो गया। न्यूरोकाइंड गोल्ड जो होता है दोस्तों एक प्रकार के मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल होते हैं, जो कि न्यूरोकाइंड गोल्ड के नाम से जाने जाते हैं। मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छा ये मेडिसिन होता है, बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन होता है। एक न्यूरोकाइंड का प्लस भी आता है, ये न्यूरोकाइंड गोल्ड होता है। दोनों अच्छे होते हैं, दोनों में से ये दिया जाता है न्यूरोकाइंड गोल्ड। ये तो बहुत ही बेसिक बात हो गया, जिसके बारे में बेसिक क्या हम लोगों ने बहुत ही अच्छी जानकारी ले लिया है, ये सारी की सारी चीज जान करके। लेकिन स्टार्टिंग में अगर कोई भी पेशेंट आता है, कहता है हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का लग रहा है, पैरों में जलन हो रहा है, पेन ज्यादा है, तब उस कंडीशन में किस तरह से मेडिसिन बना करके डॉक्टर लोग जो होते हैं, जो क्लिनिक वाले होते हैं, वो किस तरह से बना करके दे देते हैं दवा को, उसके बेसिस पर भी समझ लीजिए। वो क्या करते हैं, एक
पेन किलर मेडिसिन दे देंगे, एक मल्टीविटामिन दे देंगे, एक कैल्शियम की दवा दे देंगे अगर जरूरत होता है तब, वैसे नहीं देते हैं। अब देखिए पेन किलर में दे देंगे आइबुप्रोफेन या फिर डाइक्लोफेनाक, मल्टीविटामिन B6 B12 दे सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से मेडिसिन दे देते हैं, इसी में गैस की दवा मिला करके दे देते हैं जिससे कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो इस तरह से दवा को मिला करके दे देते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया तो भी बताइए, ना समझ में आया तो भी बताइए। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, लेकिन फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं। उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोअर 1000 से ज्यादा है। फॉलोइंग केवल एक है, वहां पर भी छोटे छोटे कंटेंट अपलोड करता रहता हूं। जुड़े रहेंगे, थोड़े बहुत बेनिफिट आपको वहां पर भी मिल सकता है। वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हाँ जुड़ना ही है आपको, वो आपकी मर्जी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।